नमस्कार। ऐसा हम देख रहे हैं कि कोरोना पे लगातार मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। हम इस टाइम पडरौना नगर के हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज में हैं और हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए आदरणीय श्री शैलेंद्र शुक्ला जी, जो हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। हम लगातार कोरोना पे चर्चा कर रहे हैं और आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम पहुँचे हैं हनुमान विद्यालय में। हम प्रधानाचार्य जी से जानेंगे कि इनके क्या मत हैं, जो कि मौत के रेशियो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा देखने में आ रहा है कि जो कोरोना पार्ट 2 जिसको कहा जा रहा है, ये पिछले बार एक कोरोना से कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। प्रधानाचार्य जी के माध्यम से हम जानेंगे कि इसको किस प्रकार से बचाव किया जाए, क्या इसके बचने के लक्षण हैं, कैसे पता करेंगे कि कोरोना हमें है नहीं है। इसी प्रकार पे विभिन्न चर्चा करेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी से बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आप बताएं कि प्रधानाचार्य जी की क्या मतलब कैसे कोरोना से बचा जाए, जो कि पंचायत चुनाव भी चल रहा है और लगातार लोग सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। इससे बचने के उपाय। बहुत बहुत विकट स्थिति है जी और ऐसी स्थिति आ चुकी है दूसरे राउंड में कि तत्काल संक्रमित लोग हो रहे हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो रही है। डेथ रेशियो इसमें बढ़ा है। जी पिछली बार हमारा क्षेत्र, हमारा प्रांत इससे बहुत कम प्रभावित था, लेकिन इस बार तो हम लोग बहुत प्रभावित हैं। और वैसे में पंचायत चुनाव का होना एक बहुत ही कठिन और दुरूह कार्य बन गया है। मैं सबसे अपील करूंगा कि वैक्सीन आ चुकी है, जो लोग वैक्सीन लेने वाले हैं वो वैक्सीन लें और अपने को सुरक्षित करें। और सैनिटाइज़र का प्रयोग, मास्क का प्रयोग, जो हमारे वैज्ञानिक, जो हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, उनके बातों को फॉलो करें और यथासंभव दूरी बना के रहें। मैं अभी प्रशिक्षण स्थल पर भी गया था और जो स्थिति है वो निश्चित रूप से बहुत ही भयावह है। हम सबको इसमें जागरूकता के साथ काम लेना होगा, तभी कोरोना से हम लोग बच पाएंगे। पंचायत चुनाव में ऐसा हो रहा है कि हम लोग को देखने को मिला, चूँकि हम लोग तो पर्चा दाखिला में थे, उसमें ऐसा आलम था कि जितने प्रत्याशी नहीं थे उनसे ज़्यादा उनके समर्थक थे। तो ये लोग क्या सोच के, मतलब क्या सोच रहे हैं कि ये लोग को थोड़ा सा भी, इन लोग को मौत से डर नहीं है, कोरोना से ये लोग थोड़ा सा भी कोई गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? यही जागरूकता का अभाव है। जी जागरूकता, जैसे एक कहना चाहूँगा, एक कहानी थी। मेरे बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि कुछ कबूतर थे और वो आता था बहेलिया और वो दाना डालता था, जाल बिछाता था। तो कबूतरों का जो सरदार था वो कबूतरों को सिखाया, पढ़ाया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको उसमें नहीं पड़ना है। और यह सभी ने याद कर लिया, सभी कबूतरों ने याद कर लिया, सभी से उसने सुन भी लिया, कबूतरों के सरदार ने। फिर बहेलिया आया, दाना डाला, जाल बिछाया और सभी कबूतर इसी चीज़ को पढ़ते हुए उसमें उड़ उड़ के जाके उसमें फंसते चले गए। वो सब कहते थे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको नहीं फंसना है, लेकिन यह याद किए, उसको अपने कर्तव्य में नहीं लाए। वही स्थिति हो गई है। सभी लोग जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हमको लानी है, मास्क पहनना है और सैनिटाइज करते रहना है, लेकिन याद तो है, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन जब गुजर रहे हैं उस स्थिति से, तब समझ में आ रहा है कि हमसे चूक हो गई। काश यह चूक होने से पहले अगर हम तैयार रहें, उसको समझें, तो शायद हमारा समाज इससे बच पाएगा। हम सभी लगातार आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप सभी से, कि कोरोना से बचें, अधिक से अधिक प्रिकॉशन लें, बहुत ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें। जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने अभी बताया, आप सभी से अनुरोध है, मानस धारा मेरे चैनल के माध्यम से, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें मानस धारा। हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक जी के साथ हम हैं। कोरोना पे लगातार चर्चाएँ चल रही हैं, जैसा कि प्रधानाचार्य जी से अभी हम लोग सुने और जानने की कोशिश किए, समझने की कोशिश किए। इन्हीं चीज़ों को लेके आइए हम प्रधानाचार्य जी से, प्रबंधक जी से जानते हैं कि कोरोना के क्या लक्षण हैं और जो कि बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे इसको कैंसिल किया गया है, इसको लेके छात्र पे क्या कहना है, क्या उद्देश्य है, आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कोरोना महामारी की जो ये दूसरी लहर इस समय प्रदेश सहित पूरे देश में व्याप्त है,
इसमें जो भयावह हालात देखने को मिल रहे हैं बहुत चिंताजनक हैं। कोरोना की जो ये दूसरी लहर है, यह विशेषकर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जिनकी उम्र 45 साल से कम है, उनके लिए ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। इसीलिए ये ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि देश की युवा पीढ़ी, अभी हम लोग विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी ये देख रहे हैं कि अभी जो कोरोना में मृत्यु का जो आंकड़ा आ रहा है, उसमें युवाओं की मृत्यु का आंकड़ा ज़्यादा पाया जा रहा है। साथ ही इस वाले स्ट्रेन में बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। यह स्थिति बहुत चिंताजनक है। निश्चित रूप से पूरे देश में जो प्रतिदिन जो केसेस आ रहे हैं, उसके कारण जो है वो आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन की कमी और बहुत स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसको देखते हुए बहुत सारे राज्यों ने, अभी हम लोगों ने देखा दिल्ली ने भी लॉकडाउन कर दिया है 1 सप्ताह का, उधर राजस्थान भी लॉकडाउन में है, बिहार में भी सख्त नियम लागू किए गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लॉकडाउन 1 दिन का किया था। और जहाँ तक बात बोर्ड परीक्षा निरस्त होने की है, तो यह तो बहुत अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। वर्तमान जो परिवेश है उसमें ये स्थिति नहीं पता चल रही, क्योंकि अब जैसे पहले था कि जिनको बुखार था, जिनको गले में खरखराहट थी, इन सामान्य लक्षणों से हम जान लेते थे कि यह कोरोना संक्रमित है। लेकिन अब तो RT-PCR टेस्ट निगेटिव आने के बाद भी CT स्कैन से पता चल रहा है कि फेफड़े में और लंग्स में कहाँ कहाँ कोरोना है। तो स्थिति अत्यंत गंभीर है। लेकिन इस परिस्थिति में भी जो पंचायत चुनाव हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जान है तभी जहान है। और निश्चित रूप से जो पंचायत चुनाव आप करा रहे हैं, यह स्थानीय स्तर का चुनाव है और अपने आप में अति संवेदनशील होता है। ग्रामीण स्तर पर भीड़ का जुटना और बूथों पर जो है वो लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, सट करके मतदान कर रहे हैं, ये सब स्थिति कोरोना को और गंभीर बना सकती है। निश्चित रूप से हम सभी लोग इस पर गंभीरता से विचार करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यदि संभव हो सके तो स्थानीय स्तर के पंचायत चुनावों पर आप विचार करिए, क्योंकि इससे न केवल कार्मिकों की भी संक्रमित होने की संभावना है, अपितु जो प्रवासी लोग आ रहे हैं बाहर से, उनके द्वारा भी प्रदेश में संक्रमण फैलने की भारी संभावना है। छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे लॉकडाउन की स्थिति में ये होता है कि छात्र पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हम देख रहे थे छोटे बच्चों का जो शिक्षा था वो लगभग 1.5 साल से बाधित है और अभी भी आगे रहने वाला है। तो इसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे छात्रों से? छात्रों के लिए क्या कहना है? निश्चित रूप से मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा और उनके अभिभावकों को मैं विशेष रूप से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वर्तमान परिस्थिति को आप लोग भी भली भांति समझ रहे हैं। आप सभी शिक्षित और संभ्रांत संवर्ग से हैं। यदि आपका बच्चा आज अवकाश चल रहा है, आपका बच्चा अगर घर पर है, तो निश्चित रूप से आप उसको घर पर रख कर एक समयबद्ध सारणी के साथ सभी विषय जो भी संभव हो सके उनका अध्ययन कराइए। साथ ही विद्यालय स्तर से जो भी ऑनलाइन सुविधाएं मिल रही हैं बच्चों के पढ़ाने के लिए, जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं या टीचर्स के द्वारा जो मॉनिटर किया जा रहा है, उनके ही सहयोग से बच्चों को घर में रख करके ही पढ़ाना सुनिश्चित करें। और निश्चित रूप से आज जो परिवेश है, इसमें विद्यालय बंद है, बच्चे घर में हैं, आज के परिवेश में यही उचित है और संभावना है कि ईश्वर की कृपा होगी तो जल्दी ही बच्चे विद्यालय में भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा बताए प्रबंधक जी कि कोरोना के भिन्न भिन्न लक्षण हैं। अगर आप इन भिन्न लक्षणों को नहीं जानते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक में जाके और हमारी जो दूसरी वीडियो है जिससे मैंने विशेषज्ञों से बात किया है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन तवरेज के साथ मैं मानस पांडे, टीम।